जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज साल का पहला महीना और 9 तारीख है, यानी 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के तमाम सरपंच पंच हैं जो और बीडीसी उनके जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है और आज से यानी 9 तारीख से उनकी पावर है जो वो सीज हो चुकी है। बीडीसी की बात करें, सरपंच की बात करें, उनका कहीं ना कहीं टेन्योर है जो वो पूरा हो गया है। और आज छजला पंचायत के अंदर महेंद्र मनकोट छजला पंचायत के सरपंच सईद चौधरी ने इलाका के तमाम लोगों को बुलाकर हिसाब दिया कि मैंने जो भी मेरा वक्त इस पंचायत में एज ए सरपंच गुजरा है उसमें मैंने क्या काम किए हैं। लोगों की जो शिकायत थी उनको भी सुना और आप जो काम किए थे और जो प्लानिंग की है आने वाले वक्त में और कितने काम हैं जो छजला पंचायत के लिए आएंगे, उन्होंने तफसील से जानकारी दी। और कुछ इस मौके पर कुछ लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि सईद चौधरी ने एज ए सरपंच यहां पर बेहतरीन काम किया। आइए सुनते हैं कि सईद चौधरी और वहां की आवाम है जो वो क्या कह रहे हैं। आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। आज जो है पंचायत जो सरपंच हजरात हैं उनका जो पीरियड है आज पूरा होने जा रहा है। तो इस हवाले से सरपंच साहब ने तमाम हमारी जो लोअर छीला की जो अवाम है उसको यहाँ इकट्ठा किया और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फंड्स मुहैया किए गए उनका पूरा साहब उन्होंने दिया और लोगों को ये पूछा कि अगर ये पैसा जो यहाँ पंचायत में मैंने लगाया है तो ये इसमें अगर किसी किस्म की कोई कताई हुई है या कुछ मेरी तरफ से कोई डील हुई है या कुछ हुई है तो आप यहाँ मीटिंग में जो है बता सकते हैं। तो उन्होंने ये पूरा यहाँ तफसील से बताया कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है और कितना पैसा जो है वो ज़मीनी सतह पर लगा है। वो पूरी तफसील जो है आपको क्या लगता है कि वाकया ही वो पैसा जो हकीकत तो जितने भी ये आवाम जो यहाँ आई हुई है और हमने वाकया ही ये जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मिला है हमारी पंचायत में वो पूरा पैसा जो है वो सरपंच साहब ने बाकायदा तौर पर यहाँ जो है वो लगाया है और कुछ काम जो हैं वो रहते हैं वो भी इंशाअल्लाह 2-4 महीने 6 महीने में वो अख्ताम पजीर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे बाद भी अगर ये हमारे सरपंच साहब अगर फिर दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो जो काम में कोई कमी रही है वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। पंचायत छजला अपर में हमारे सरपंच चौधरी मोहम्मद सईद साहब को 3 साल का टाइम मिला है और इन 3 सालों में हमने हर कदम पर मिलकर काम किया है और इंशाअल्लाह हमने अपनी पंचायत में वो बेदारी लाई है जो यकीनन आज से पहले 70 साल में नहीं हो पाई। आज तक हमारे यहाँ जो भी काम होते थे वो कागजों में होते थे और प्रैक्टिकली फील्ड में वो काम हमें बहुत कम दिखाई देते थे। तो हमारे सरपंच साहब ने जो भी काम किए हैं जो रिकॉर्ड में हैं वो इंशाल्लाह जो है फील्ड में भी कहीं न कहीं हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम हमने इसी हवाले से रखा था। हमने अपने सभी लोगों को यहाँ बुलाया और हमारे मौजूद जो है अवाम सारी यहाँ पहुँची और हमने अपने सरपंच साहब से ये कहा और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि हम पिछले 3 साल में ये बात वाज़ा करें कि हमने 3 साल में हमारे पास सरकार की तरफ से कितना पैसा आया और उसको हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। क्या वाकया ही जो पैसा सरकार की तरफ से हमारी पंचायत के लिए आया था वो हमने पूरे का पूरा मैदानी तौर पर ज़मीनी सतह पर इस्तेमाल किया है या कहीं उसमें से हेर फेर हुई है। तो इसी हवाले से हमने सरपंच साहब को बुलाया। उन्होंने ये 3 साल के पूरी हमें तफसील दी, लोगों के सामने सारी चीज़ें रखी कि कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कौन कौन से काम किए और कौन कौन से नए कामों की बुनियाद डाली जो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद अरसे में आप अपने तकमील को पहुँचेंगे। वाले से बताएंगे। जैसे कि आप तमामी हजरात जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि आज यकीनन पंचायत की जो हमारी PRIs की जो हमारी मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है और इसी सिलसिले में मैंने भी महसूस किया कि मैं आज चूँकि मेरी पंचायत ऊपर छजला है, मैं इसका सरपंच रहा हूँ 3 साल से और मैंने कोशिश की कि मैं अपने तमाम साथियों को जितने मेरे PRIs हैं उनको, आम इंसान को, आम मेरे मोअज़्ज़िज़ीन को, मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे जो अजीज़ हैं उनको बुलाऊँ और बुला के मैं उनके सामने जो आज के पिछले 3 साल का लिखा चुका है वो उनके सामने रखूं। तो उसकी तफसील जो है मैंने पहले से ही जो है वो आवाम के सामने रख दी है। तो इसके साथ के आइंदा जो है
जो हमें अगर फिर रब अल्लाह ताला मौका बख्शता है तो मैं इस उम्मीद के साथ कि हम में जो कमियां रहीं, जो काम हम नहीं कर पाए, तो उनकी तरफ हम तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह हम इस अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँ कि मैंने आज, जैसे कि मैंने आपने सुना भी, मैंने गुजारिश की कि चूँकि मुल्क में इस वक्त पूरे इस खिता में हालात जो कि नागुफ्तबे हैं और ऐसे हालात में हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुल्क के, अपने आइन के तहत, अपने इस इलाका की जो है इसकी सलामती के तहत हम अपनी सरकार के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूं के तू साथ दें।